वेलकम इन नॉलेज ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देर न करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? चामुंडा राय, चंद्रगुप्त मौर्य, काला अशोक या अशोक ने बनवाई? तो इसका आंसर होगा चामुंडा राय ने बनवाई। नोट्स देख लेते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई। किसने बनवाई भाई? तो चामुंडा राय ने बनवाई थी। गोमतेश्वर को बाहुबली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था भाई? तो बाहुबली भी कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार गोमतेश्वर ऋषभदेव के पुत्र थे। कौन थे भाई? तो ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव जो थे वो कौन थे भाई? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। श्रवण बेलगोला में उनकी मूर्ति 10वीं सदी में बनाई गई। उनकी मूर्ति कब बनाई गई भाई? श्रवण बेलगोला तो 10वीं सदी में बनाई गई। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन कहता है, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी है? उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी है? अवंती, अंग, कौशल, सूरसेन? तो इसका आंसर होगा अवंती। उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अवंती की राजधानी थी। उज्जैनी अवंती महाजनपद की राजधानी थी। यह आज के मालवा क्षेत्र में थी। यह कहाँ थी भाई? तो आज के जो मालवा क्षेत्र है वहाँ था। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? गंधार, अंग, मगध, काशी? तो आंसर होगा गंधार। तक्षशिला गंधार महाजनपद की राजधानी थी। यह शिक्षा व्यवस्था का एक उन्नत स्थान था। और यह शिक्षा व्यवस्था के एक उन्नत स्थान क्यों था भाई? तो यहीं पे तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच कौन सा नगर था? उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच कौन सा नगर था? मथुरा, वाराणसी, राजगीर या फिर वैशाली? तो उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच कौन सा नगर था? तो मथुरा था। तो नोट्स देखते हैं। मथुरा उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बीच जंक्शन का कार्य करता था। यह सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। यह किसका जनपद का राजधानी था? तो सूरसेन जनपद का राजधानी था। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो पांचाल, सूरसेन, कुरु, वज्जी? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरसेन। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो सूरसेन। नोट्स देखते हैं। मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। मथुरा उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र में प्रसिद्ध नगर है। उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिचच, वज्जी, कौम्पिल्य, मथुरा? आंसर अहिच। तो नोट्स देख लेते हैं। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच थी, जिसकी दक्षिणी पंचाल की राजधानी कौम्पिल्य थी। अगला क्वेश्चन है, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? कुरु, मत्स्य, पांचाल, वज्जी? कुरु, मत्स्य, पांचाल, वज्जी? तो आंसर कुरु। नोट्स, इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली शहर का पुराना नाम है। इंद्रप्रस्थ जो है आज वर्तमान में दिल्ली है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में थी? मालवा, पेशावर, जयपुर, बुंदेलखंड? आंसर जयपुर।
मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर में जयपुर क्षेत्र में थी। नोट्स: विराटनगर आज के जयपुर के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आज के जयपुर में स्थित है। इसे पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने रहने का स्थान बनाया। इस स्थान पांडवों ने क्या बनाया था भाई? अज्ञातवास के दौरान अपने रहने का स्थान बनाया था। बिंबिसार ने अवंती नरेश पंद्योत के यहाँ कौन सा वैद्य भेजा था? जीवक, कालाशोक, उद्दयन, इनमें से कोई नहीं। आंसर जीवक। नोट्स देख लेते हैं। बिंबिसार ने अवंती नरेश पद्योत के यहाँ अपने राज्य वैद्य जीवन को भेजा था। किसको भेजा था? तो अपने राज्य वैद्य जीवन को भेजा था। बिंबिसार हयंक वंश का राजा था और संस्थापक भी था, और इसका संस्थापक भी था। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? श्रेणिक, एकराट, सम्राट, देवनापी या दससी। तो आंसर होगा श्रेणिक। बिंबिसार का दूसरा नाम श्रेणिक था। बिंबिसार को जैन धर्म के ग्रंथों में श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार हयंक वंश का संस्थापक था। वह कौन से वंश का संस्थापक था? तो हयंक वंश का संस्थापक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? कलाशोक, अशोक, नंदीवर्धन, शिशुनाग। तो आंसर नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन था। नोट्स: शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन था। उसने 367 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व में राज्य किया। इसके बाद महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की। उसके बाद कौन सा वंश का स्थापना कर दिया भाई? तो महापद्मानंद ने नंद वंश का स्थापना किया, जिसके में कि धनानंद इसका आखिरी राजा था नंद वंश का, और जिसे मारा था कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा जाता है? महापद्मानंद, धनानंद, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आंसर महापद्मानंद। भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा जाता है भाई? तो महापद्मानंद को कहा जाता है। महापद्मानंद को प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। उसने 345 ईस्वी पूर्व में नंद वंश की स्थापना की थी। उसने कौन से वंश का स्थापना किया था? नंद वंश की। नंद वंश की स्थापना किसने की? अभी पता है, महापद्मानंद। आगे देखने का जरूरत ही नहीं है। महापद्मानंद। नंद वंश की स्थापना 345 ईसा पूर्व में महापद्मानंद ने की। उसने 16 वर्ष तक राज्य किया। उसे क्षत्रियों का विनाश करने वाला बताया गया है। और वो किसका विनाश करने वाला बताया गया है भाई? तो क्षत्रियों का विनाश करने वाला बताया गया है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व, 316 ईसा पूर्व, 296 ईसा पूर्व, 330 ईसा पूर्व। तो 326 ईसा पूर्व ऑप्शन ए सही होगा। अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। वहाँ उसका पुरु के राजा पौरस से युद्ध हुआ, जिसे हाइड्रेस्पीच या झेलम का युद्ध कहते हैं। जिसे झेलम का युद्ध इंडिया में प्रसिद्ध है, इसे हम लोग झेलम के युद्ध कहते हैं, फेमस है। तो अलेक्जेंडर ने किस समय भारत पर आक्रमण किया? उस समय मगध पर कौन सा वंश राज्य कर रहा था? अलेक्जेंडर ने किस समय भारत पर आक्रमण किया? वो कौन सा समय था जब भारत पर आक्रमण किया अलेक्जेंडर ने? और उस समय जो मगध था, अभी बिहार है, जो कि उस समय मगध था, उस मगध में
कौन सा वंश राज्य कर रहा था? तो इसका ऑप्शन है नंद वंश, गुप्त वंश या फिर मौर्य वंश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नंद वंश राज्य कर रहा था। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण के समय नंद वंश का राजा धनानंद राज्य कर रहा था, जिसकी विशाल सेना के बारे में सुनकर अलेक्जेंडर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। जिसकी विशाल सेना देखकर क्या हुआ था भाई? अलेक्जेंडर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 245 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व। तो 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने अपने हिंसा से सिंहासनारोहण के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में खून खराबे के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसी युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इंडिका का लेखक था हुएनसांग, मेगास्थनीज, फाहियान, डेमोटस। तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक था मेगास्थनीज। तो नोट्स देखते हैं, नोट्स क्या कहता है। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत नियुक्त किया था। मेगास्थनीज ने सेल्यूकस के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत नियुक्त किया था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। उसने कौन सा पुस्तक लिखा भाई? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखा। और सेल्यूकस कौन था भाई? चंद्रगुप्त के रिश्ते में कौन लगता था? तो ससुर लगता था। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था? बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था? तो कौन था भाई? डायमाइक्स, डेमोटस, मेगास्थनीज, हुएनसांग। तो कौन था आंसर? डायमाइक्स। बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था? तो डायमाइक्स था। तो नोट्स देखते हैं। सीरिया के राजा एंटियोक्स प्रथम ने डायमाइक्स नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने कहा है प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है? किस शिलालेख में अशोक ने ये कहा है कि प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है? तो 5वें शिलालेख में या फिर 6ठे शिलालेख में या फिर 7वें शिलालेख में या फिर 8वें शिलालेख में? तो 5वें शिलालेख में अशोक ने ये कहा है कि प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है। तो इसका नोट्स देखते हैं। अशोक ने 5वें शिलालेख में प्रत्येक मनुष्य को अपनी संतान बताया है। इसमें अपने दूसरे दासों से किए जाने वाले व्यवहार के बारे में भी बताया है। इसके अलावा उनमें धर्म महात्म्य का भी उल्लेख है। जिसमें क्या है भाई? उसमें धर्म महामात्य का भी उल्लेख है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? 6वें शिलालेख, 7वें शिलालेख, 8वें शिलालेख, 9वें शिलालेख। तो 9वें शिलालेख में नोट्स देख लेते हैं। अशोक के 9वें शिलालेख में 5 यूनानी समकालीन राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसमें पांड्य, चोल का भी उल्लेख मिलता है। इसमें किसका भी और इसके में मिलता है भाई? तो पांड्य और चोल का भी और भी बहुत सारे का भी उल्लेख मिलता है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को फॉलो करें, नॉलेज ट्री की। और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब ज़रूर करें।